आदाब, नमस्कार। मैं बबलू खान, आप देख रहे हैं रोमी न्यूज़ टीवी। बुलंदशहर जिले का कस्बा खानपुर। सुबह आपने देखा था, एक वीडियो हमने चलाया था सोशल मीडिया पे कुछ टिप्पणी को लेकर। एक समाज हमारे साथ मौजूद था और सफाई पेश करने के लिए दूसरा समाज, ये कह सकते हैं कि सर्व समाज एक तरह से, क्योंकि बाकी समाज के लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो अपनी बात रखना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ था उस प्रकरण में और किस तरह से जिस पे आरोप लग रहे हैं उस बंदे ने वो काम किया था या नहीं किया था। जानेंगे लोगों से जो बात रखना चाहते हैं। नाम बताएं सर। जी, मेरा फैजी खान नाम है। फैजी खान, जो सुबह से ये चल रहा है कस्बा खानपुर में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं रोमिंग न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरीके से सुबह बात समाज की रखी, उसी तरीके से आज हमारे इस सर्व समाज की बात रखने को आप हमारे पास आए। मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि सुबह हमें पता चला, हमने भी देखी उस पोस्ट को, आरजू एडवोकेट कुरैशी की आईडी से एक पोस्ट डाली गई और वो पोस्ट इतनी गलत थी कि हम उसकी घोर निंदा करते हैं। वो एक बहन बेटी की इज्जत आबरू की बात को कहा गया और हम उसकी घोर निंदा करते हैं। वो एक समाज की बहन बेटी नहीं, वो सर्व समाज की बहन बेटी को उन्होंने वहाँ पर कहा है, एडवोकेट आरजू कुरैशी की आईडी से जो है। लेकिन उसके बाद एडवोकेट आरजू को जब इस बात का पता चला कि मेरी आईडी को हैक कर ली गई है, उन्होंने तुरंत तभी अपनी आईडी से, दूसरी पर्सनल आईडी से डाला कि मेरी आईडी को हैक कर चुके हैं, ये आईडी मैंने अपने आईडी से नहीं डाली है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद एडवोकेट आरजू कुरैशी, जो कस्बा खानपुर के निवासी हैं, एक बहुत अच्छे सज्जन एडवोकेट भी हैं, उन्होंने जाकर दिल्ली सेल के अंदर अपनी उसकी एफआईआर भी दी, जिसकी एफआईआर कॉपी उन्होंने अपने फेसबुक पर भी डाली है और ग्रुप पर भी डली हुई है। उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसा किसी ने भी आपत्तिजनक बात कही है, आपत्तिजनक जिसने करी है ये बात, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा मिले, अगर जिसने ये हरकत की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो आईडी हैक की गई, तो ये कब की गई थी आईडी हैक? कब पता चला कि मेरी आईडी हैक हो चुकी है? देखिए बबलू भाई, कहते ये कोई भी, ये मैं और आप भी नहीं बता सकते मेरी आईडी कब हैक हो गई। हो सकता है क्योंकि एक ये यहाँ पर निकाय चुनाव का माहौल है, इस निकाय चुनाव को लेकर जो हैकर है वो इस चीज़ का इंतजार कर रहा हो कि हमें किस माहौल पर, किस जगह पर हमें इसको हैक करना है और कहाँ पर क्या डालना है। कहते हैं सर्व समाज के लिए एक अंसारी बिरादरान को, उसको मैं खुल करके मैं कहूँगा कि एक टारगेट किया गया है। और मैं अंसारी समाज से ये भी कहना चाहूँगा आपके कैमरे के माध्यम से, कहते हैं बबलू भाई, और सब लोगों से वीडियो भी इसको मेरे वायरल करें कि मैं हाथ जोड़कर सारे समाज से, अंसारी समाज से, कि उनकी बहन बेटी हमारी बहन बेटी, और जहां तक हमारा सर्व समाज की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कप्तान साहब के साथ पास, डीएम के पास, जहां भी ज़रूरत होगी, खानपुर का कस्बे का बच्चा बच्चा उनके साथ खड़ा है, उनकी बेटी हमारी बेटी। अच्छा, एक दूसरा सवाल, वो जो आरजू कुरैशी जिनका नाम आ रहा है उसको वायरल करने में, पोस्ट करने में, तो कितनी वो फेसबुक आईडी चलाते हैं अपने अकाउंट से? देखिए, वो तो बेहतर वही जानेंगे कितनी आईडी चलाते हैं। मैं भी हूँ, मेरी आईडी भी 3 है आईडी है बनी हुई, लेकिन मेरी जो पर्सनल आईडी है फैज़ी खान नंबरदार के नाम से, वो मेरी एक ही आईडी है और इसमें इतना बड़ा कोई क्लू नहीं है। ये हमारा कहते और आपका इशू नहीं है। हम किसी को गलत और सही नहीं साबित कर सकते। ये न्याय का मामला है, ये कोर्ट परिसर का मामला है। इसमें कहते पुलिस न्याय जाँच करेगी, जो गलत होगा गलत होगा। अगर और हाँ, किसी समाज को, एक देखिए बबलू भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि किसी एक इंसान को टारगेट ना बनाया जाए, किसी एक समाज को टारगेट ना बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा ये बात में कि किसी एक इंसान को बिल्कुल टारगेट ना बनाया जाए। लेकिन उन लोगों का क्या कहेंगे आप, या उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो मीडिया के एक बंदे को टारगेट कर रहे हैं लगातार? उनके लिए भी कोई संदेश देना चाहेंगे आप, या चीज़ें सिर्फ एक तरफ देख रहे हैं फैजी भाई? देखिए बबलू भाई, बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि मीडिया जो के टारगेट किया कि कहते हैं उन्होंने, जिन्होंने कहा हमने हर अपने आदमी को, जो कि इमरान का सपोर्टर, क्योंकि मैं भी एक इमरान का सपोर्टर हूं, एक इमरान के लिए एक छोटा सा सिपाही हूं, खड़ा हुआ हूं, कि कहते हैं कि इमरान को कहीं ना कहीं देखिए, कामयाबी नाकामयाबी अल्लाह के हाथ में है, फैसला उसके हाथ में है, लोग जड़े हुए हैं जिसको भी देगा। लेकिन जो पत्रकार बंधु के ऊपर जिसने भी कहा, उसको समझाने का काम किया है कि हमें लगता है कि अगर पत्रकार बंधु कहीं गलत करेंगे तो हम उनके साथ नहीं है। और पत्रकार बंधु, आज मैंने यकीन दिलाया सब समाज को कि देखे बबलू भाई यहाँ पर आएंगे और आपकी बात को रखेंगे, और हम चाहते हैं कि बबलू भाई हमारी बात को आप कप्तान साहब तक, डीएम साहब तक, इस बात की सच्चाई आप हमारे साथ कांधे से कांधा मिला करें, और यहाँ की जनता भी पत्रकार बंधु के साथ। अगर मैं बिल्कुल किसी के साथ नहीं खड़ा हूँ, जो आरोपी है मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं, उसके अगेंस्ट खड़ा हूँ। लेकिन कसूरवार अगर इसमें कोई भी निकलता है तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ खड़ा रहूँगा। बिल्कुल मेरा मीडिया ऐसे ही काम करेगा सर। मैं किसी पक्षपात वाला काम नहीं करूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि कस्बे में मेरे सब अपने हैं, यहाँ पे कोई मेरा गैर नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप खड़े हुए हैं खिलाफ, हम भी खिलाफ खड़े होंगे उसके।
हम शायद हो सकता है कि आप हमारे साथ हो तो हम आपके साथ होंगे, तो हम उसके साथ है ही नहीं जो गलत आदमी है, गलत के साथी नहीं है हम हक के साथी हैं, हक की आवाज़ उठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उठाते रहेंगे। जो गलत करेगा हम गलत के साथी नहीं है, इसीलिए सर्व समाज आज इमरान के साथ जुड़ा है। इंशाअल्लाह ताला हक के लिए लड़े हैं, हक के लिए लड़ते रहेंगे, और अगर हम गलत साबित होंगे तो जनता हमारा साथ ना दे बिल्कुल के कहते हैं। ये आज आप कैमरे के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं खानपुर के कस्बा की आवाम को कहते हैं, यही मैं अपने आप से कहना चाहूँगा। तो आपको इसमें कितना परसेंट आई मीन आप 100% श्योर है कि उनकी आईडी से वो मैसेज नहीं हुआ है, वो पोस्ट नहीं हुई है, वो है की थी? 100% श्योर है इसमें? आपको कहीं लग रहा है कि कुछ हो सकता है ऐसा, गुस्से में आके कुछ ऐसा कर दिया उन्होंने, कुछ लग रहा है ऐसा आपको? देखिए, मैं इसलिए 100% श्योर हूँ क्योंकि अगर मैंने चोरी की है तो मैं चोर हूँ, तो मैं खुद जाकर एफआईआर अपनी नहीं कराऊंगा कि मैं चोर हूँ, इसलिए मैं 100% श्योर हूँ। ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत हाई लेवल का मामला है। अगर उसने आरजू कुरैशी ने ऐसी हरकत की है तो वो जाकर सेल में अपनी एप्लीकेशन नहीं देते, एफआईआर नहीं कराते कि अगर इसमें है जो भी चीज़ है सच्चाई सामने आए, और वो जनता के सामने आ जाएगी जल्दी। और मैं तो ये कहता हूँ जिस समाज के लिए कहते ये आपत्तिजनक बातें कही गई हैं, उस समाज को चढ़ बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और पूरे कस्बे को उनका साथ देना चाहिए कि इसकी सच्चाई सामने आए। और जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े, जहाँ इमरान चेयरमैन कहते इस वक्त लड़ रहा है इमरान भैया, उसकी अगर ज़रूरत होगी सबसे आगे जाकर उनसे पहले वो अपनी उनकी बात रखेगा। बहुत अच्छी बात है आपकी ये कि अगर कोई दोषी है, वो दोषी है, वाकई में कोई भी दोषी है तो सारे समाज को मिलकर उस दोषी की कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, दूसरी बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि उनका एक मैसेज नहीं है, बाकी लोगों पे भी मैसेज पहुँचे इसी तरह के, जो मेरे पास भी है और बाकी काफ़ी लोगों के पास होंगे। बिल्कुल मैं समझता हूँ, ग्रुप्स में भी चल रहे हैं वो और बाकी जगह पर्सनल पे भी भेजे जा रहे हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए बबलू भाई, मेरी तमन्ना बहुत थी कि मैं रोमिंग न्यूज़ के सामने अपनी बात रख सकूँ कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, मैं हमेशा बबलू भाई ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैंने हमेशा कस्बा के समाज के लिए मैंने यही चाहा है कि आपस में बदमज़गियाँ ना हो। और जो चीज़ मैंने 15 दिन रिसर्च किया कि कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि लोग क्या आपस में ये कितनी गंदी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के अजीज़ हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। लेकिन उस 15 दिन के अंदर आप देख रहे होंगे, जब से इमरान के साथ जुड़ने का मैंने काम किया है, तो इंशाअल्लाह ताला मैंने इमरान के जितने भी सपोर्टर हैं, जितने भी लोग हैं, खानपुर के सर्व समाज के जितने भी लोग हैं, हर किसी से हाथ जोड़कर मैंने गुजारिश की है कि मेरे भाई ये आपसी चुनाव है, मतभेद हो सकता है, मनभेद मत करिए कि कहते हैं 5 साल रहना है इसी जनता में, इसी कस्बे में हमें सबको लेना है। कोशिश इंशाअल्लाह ताला मेरी ये रहेगी, मनभेद होने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला जहां तक होगी, और पूरे समाज की ये बात रहेगी बबलू भाई। और इंशाअल्लाह हम गलत के साथी नहीं है, सही के साथी हैं, और आइंदा आपको कोई पोस्ट ऐसी नहीं मिलेगी जिससे किसी के दिल को आहत पहुंचे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कोई और है यहाँ पे जो अपनी बात रखना चाहते हैं? जी सर, नाम बताएं। जी भाई, इमरान चौधरी। इमरान चौधरी जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले के बारे में जो सुबह से चल रहा है, और कहीं ना कहीं आघात भी सबको लगा है, दुख हुआ है सबको, जिसकी तरफ थे वो उनको भी बिल्कुल दुख लगा होगा, एक पक्ष को दूसरे पक्ष को तो लगा ही लगा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? दरअसल में बबलू भाई, हमारा जो अंसारी समाज है, मैं ख़ास तौर से उनको नज़र करूँगा। अगर खानपुर में सबसे सीधा समाज है तो वो अंसारी समाज है। और रही बात निकाय चुनाव की, तो अभी 11 तारीख में मेरे मोबाइल पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, उसमें नाम था रियाजुद्दीन कुरैशी। मैंने देखा रियाजुद्दीन कुरैशी, मैंने जब अपना मोबाइल ओपन किया तो उस पर फ़ोटो किसी और का था। मैं डायरेक्टली भी कह सकता हूँ, इनडायरेक्टली भी, वो फ़ोटो था हमारे महोदय चेयरमैन साहब के भाई का और नाम कुरैशी। तो मैंने उसी दिन एक अपने मोबाइल से सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, तो जिसमें मैंने 11 तारीख में मैंने अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट डाली। ये आप लोग को ये देखो, ये दिखाइए, ये है पोस्ट। इसमें मैंने ये लिखा था खास तौर से खानपुर की आवाम से एक अपील। आज मेरे पास FB पर एक रिक्वेस्ट आई है, जो मैंने देखा, चेहरा अंसारी, नाम कुरैशी। मेरी सभी सोशल मीडिया और फेसबुक चलाने वालों से एक विनम्र निवेदन है कि सोच समझकर फ्रेंड बनाएं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अभी बहुत गंदा खेल खेला जाएगा चुनाव के समय पर। आप सभी लोग सावधान रहें। आपका अपना इमरान चौधरी। तो मैंने 11 तारीख को डाली, आज है 23 तारीख होगी, तो इस पोस्ट को डले हुए 12 दिन हो गए। अभी जैसे जैसे निकाय चुनाव आएगा और ज़्यादा सोशल मीडिया द्वारा सरगर्मियाँ होंगी। अब मैं पिछली 5 साल पहले की और आपको पूरे खानपुर की आवाम को ये बताना चाहता हूँ और खानपुर की दोहराना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले हमारे जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं, जब वो चुनाव मैदान में थे तो उनके खिलाफ विपक्ष द्वारा एक साजिश रची गई कि माननीय चेयरमैन साहब ने जहांगीरपुरी के कब्रिस्तान बेच दिए हैं। उसकी वाकायदे कमेटी गठित की गई, उसका कमेटी का भी स्टेटमेंट था उसमें।
तो ये जितने जितने जैसे जैसे निकाय चुनाव आएंगे उसी तरह ये अफवाहों पर भी ध्यान होगा। सुनो एक मिनट और रही बात आज की आरजू कुरैशी की, आरजू कुरैशी सब समाज का आईना है। आरजू को भी पूरा समाज जानता है खानपुर का, और इमरान चौधरी को भी जानता है, फैजी नंबरदार को भी जानता है, बबलू साकिब को भी जानता है। समाज से खानपुर में कोई बात किसी से छुपी नहीं है। अगर मेरे दामन में कितने दाग हैं ये आरजू कुरैशी भी जानता है, पूरा खानपुर का अवाम जानता है। और आरजू कुरैशी के दामन में कितने दाग हैं ये आरजू कुरैशी भी जानता है और खानपुर का बच्चा बच्चा जानता है। और रही बात चुनाव की, ये चुनाव 2 महीने का है, आपसी भाईचारे का चुनाव है। और मैं आपकी खानपुर की आवाम को ये बताना चाहता हूँ, कुछ फासिस्ट ताकतें हमें और आपको आपस में लड़वा के भाग जाना चाहते हैं। किसे रहना है? हमें खानपुर में रहना है, ना कि कुछ लोग 6 साल से खानपुर रह रहे हैं। मेरी 33 साल की आयु है, मैं 33 साल से खानपुर रह रहा हूँ, ना कि 6 साल से। अंसारी समाज को मैं ज़्यादा जानता हूँ, ना कि 6 साल से रहने वाला आदमी जानता। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? सपोज दैट किसी की कमेंट्स आ रही हैं, किसी की पोस्ट आ रही हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? किस तरह से देख रहे हैं उसको? बबलू भाई, क्या वो कहीं ना कहीं माल खराब करने वाली चीज़ है या उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला? देखो, कुछ चीज़ों पे मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मैं एक आपको नॉलेज में है, मैं एक जगह ठगा गया सोशल मीडिया द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा। वो मैंने घटना आपको बताई। हाँ, बिल्कुल मेरी नॉलेज में, आपकी नॉलेज में कि बबलू भाई मेरे साथ व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे मेरे साथ ये ठगी की गई, उसका सब आपके सामने था रिजल्ट। तो इस सोशल मीडिया का खेल बहुत गंदा खेला जाएगा, क्योंकि चुनाव में साम दाम दंड भेद हर प्रत्याशी अपनाएगा। लेकिन हम फिर भी खानपुर की आवाम से अपील करूंगा, अपने किसी के बहकावे में ना आए और अपना दिमाग लगाएं। अच्छा, आपका और मेरा पर्सनल सवाल है थोड़ा सा आपसे। एक पोस्ट आपकी भी घूम रही है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। वो इस पर्सनली मेरे लिए थी। क्या? और हाँ बताइए। आपने 2 फोटो एडिट किए हुए हैं, एडिट नहीं मतलब ओरिजिनल फोटो हैं, आपने उनको एक जगह लगाए हुए हैं। हाँ। एक मेरा फोटो है, जो कस्बा खानपुर के चेयरमैन है उनके साथ में, जो कि मुन्ना खालिद की स्वागत की रैली निकल रही थी उस टाइम का फोटो है। जी। और एक जो मेरा कैमरामैन है, मैं उसको कुछ पे नहीं करता, वो उसका कस्बे का वासी है, उसका मन है वो कहाँ बैठता है कहाँ नहीं बैठता, वो फोटो लगी हुई थी। तो वो आपने भी शेयर किया और बाकी लोगों ने भी शेयर किया। तो क्या वो सही था कि किसी की पर्सनल चीजें इस तरह से उछालना, अगर आपके पास कोई प्रूफ ना हो तो? सुनिए बबलू भाई, मैं आपको, आप मेरे बड़े भाई हो और हम बचपन के दोस्त भी रहे और आगे भी दोस्त रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति उसमें आ रही है। हाँ, मुझे बात कहने दीजिए। और रही बात उस पोस्ट की, भाई जब से एक परिवार होता है, आप भी मेरे परिवार का हिस्सा और मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ। जब मैंने आपके कैमरामैन को छाता पकड़े हुए देखा चेयरमैन साहब के बिल्कुल जस्ट बराबर है, जिस दिन वो काशीराम का कुछ प्रोग्राम था, जयंती थी, तो मैंने कहा यार कहीं ना कहीं वो निष्पक्षता पे सवाल उठाना मेरा सुनिएगा पहले मेरे साथ आने से पहले वो चेयरमैन साहब के पास रहता था और अभी भी रहता है वो बच्चा। भाई पहले तो वो 18 साल का है सर, मैं उसको बेड़िया नहीं बांध सकता, ना मैं उसको पे कर रहा हूँ उस चीज के लिए। मेरी बात जी बिल्कुल। तो मैंने आपके देखो बबलू भाई, कैमरामैन किसी भी उसका हो, आपका नहीं, आप यूट्यूबर तो सबके होते हैं कहीं ना कहीं। नहीं, जब चुनाव का समय आ जाता है ना तो कुछ चीजों को कैमरामैन भी अलग रख देता है। आपको पता था कि मतलब ये चीजें मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन चुनाव के समय आपने उछालना चाहा। नहीं बबलू भाई देखो, झूठ कुछ नहीं, आपका कैमरामैन मेरा भी भाई है। वो जब चेयरमैन साहब को छाता लेके जाएगा तो निष्पक्षता पे सवाल उठेगा। देखो उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखो सुने, देखो मैं बुरी बात से नहीं कहूँगा। देखो आपका कैमरामैन था, मेरा छोटा भाई है वो। और देखो इसको अगर किसी ने भी, एक हमारा तो परिवार है, इसमें रोज लड़ाई होंगे, फिर भी हमें एक जगह रहना है। और रही बात आपकी फ़ोटो की, शायद आपके मेरे साथ भी वायरल हैं, ऐसी बात नहीं है। आप चाहे मुझसे इत्तेफाक रखें या ना रखें, और मैं आपको ये फ़ोटो के माध्यम से, वो जिस दिन मुन्ना खालिद का प्रोग्राम था वो 1 तारीख का था, और जो आपके कैमरामैन का फ़ोटो मैंने उसी पोस्ट में डाला वो 13 तारीख का था। तो वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहा था आपकी निष्पक्षता पे, इसलिए मैंने आपको वो कहा। अगर मेरी उस पोस्ट से आपको ठेस पहुंची है, इतने समाज के लोग मेरे सामने हैं, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मांगता हूँ। बिल्कुल ठेस पहुंची है मेरे बबलू भाई, 1 मिनट। लेकिन फिर भी कहूंगा, जब एक
किसी भी पत्रकार का कैमरामैन चेयरमैन साहब के बरसात में छाता लेके जाएगा तो उस पर निष्पक्षता पे आप देखो तो चुनावी माहौल सिर्फ कैमरामैन है मेरा, वो सिर्फ कैमरामैन है, वो मेरा पेड नहीं है सर, मैं उसको पे नहीं करता हूँ कुछ भी, मैं उसको पे नहीं करता सर, आप किसी भी मैं पे नहीं करता हूँ उसको, नहीं। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं उसको पे नहीं करता, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो आगे क्या कर रहा है सर, वो भी कस्बे का वासी है, उसकी भी पर्सनल लाइफ कुछ भी हो सकती है, कोई भी पसंद नापसंद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसी वजह से मैंने आपकी निष्पक्षता पे सवाल उठाया। एक मिनट देखिए बबलू भाई, आपने कहा कि वो मेरा कैमरामैन है। कोई भी पत्रकार हिस्ट्री के अंदर जब से कहते हैं ये चौथा स्तंभ हमारा हुआ है, भाई इसी के ऊपर तो हम लोग हैं कि हमें आप लोगों के ही तरीके से हमें न्याय मिल सकता है। तो आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, मैं हूं नहीं कि कहते हैं पत्रकार बंधु से सवाल करूं कि कहते हैं कि कोई पत्रकार बंधु ऐसा है कि जो सियासत के अंदर के कहते हैं पढ़कर के किसी एक पार्टी को कहते हैं टारगेट करता हो? कोई कैमरामैन ऐसा है कि पत्रकारिता कर रहा हो और किसी पार्टी के पास बैठ रहा हो? आप मुझे कैमरा माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं आज के कहते हैं मुझे एक साबित कर दिखा दिए, अगर उसने कैमरामैनी करी है या पत्रकारिता करी है तो उसने पहले अपने पत्रकारिता को छोड़ेगा जब सियासत में पड़ेगा। एक बात बताइए मुझे, मैं 2-3 बार कह चुका हूँ, जो मेरे साथ में ये लड़का रहता है दानिश सैफी, ये सिर्फ मेरा कैमरा होल्ड करने आता है, इसको मैं कुछ पे नहीं करता, ठीक है सर, और वो उसकी पर्सनल चॉइस है, वो कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, कहाँ जाता है, उसकी भी पर्सनल लाइफ बिल्कुल हो सकती है, ना पसंद हो सकती है, और मेरे साथ जुड़ने से पहले जुड़ा नहीं है मेरे साथ, 24/7 नहीं रहता वो, जब मुझे जरूरत होती है मैं उसको कॉल करके बुला लेता हूँ, जैसे अभी बुलाया मैंने उसको, सिर्फ उसका और मेरा इतना साथ है सर। अब जवाब तो ले लीजिए कहते हैं बबलू भाई, अब जवाब ले लीजिए। आपने कहा कि कहते हैं कोई मैं उसको पे नहीं करता, तो आपको कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि जब दानिश कैमरामैन पर कोई एलिगेशन लग रहा है कि एक कैंडिडेट का सपोर्टर कि जो कि एक कैंडिडेट का बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्टर है और मेरे साथ पत्रकारिता पर कोई एलिगेशन लग रहा है, तो उससे बेहतर तो आपको पहले ही चाहिए कि तो मैं इसको अलग कर करके एक ऐसा कि पत्रकार अपना कैमरामैन रखूं जिस पर एलिगेशन ना हो, ना मेरे ऊपर एलिगेशन। बिल्कुल दुआ कीजिए मैं उस लेवल पे पहुंचूं और मैं एक नहीं 10 बंदों की टीम इंशाल्लाह रखूं, इंशाल्लाह दुआ कीजिए, आप लोगों से सबसे दुआ की गुजारिश है, और मैं बिल्कुल जैसा काम कर रहा हूँ वो सब लोग जानते हैं। एलिगेशन तो सर थोड़े बहुत लगते ही हैं, बिल्कुल अब आगे बढ़ेंगे, थोड़े बहुत तो आपको टांग खींचने वाले मिलेंगे, लेकिन मुझे दुख हुआ इमरान का, बाकी लोगों ने किया मुझे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो आपका दोस्त हो, जो आपके साथ बैठा हो, वो अगर आप पे कुछ एलिगेशन लगाए तो उसमें दुख होता है फैजी भाई, बाकी किसी का दुख नहीं होता। और मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ ये सारी चीजें, मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल दुखा था। इमरान चौधरी ने वो पोस्ट अगर मेरे बारे में की थी, बाकी लोगों ने की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए बबलू भाई, इमरान चौधरी ने इतनी बड़ी माफी मांगने वाले से बड़ा कोई भी नहीं है, और अल्लाह के यहाँ माफी मांगने वाला है, उसकी कदर अल्लाह के नजरों में बहुत बड़ी कदर है। इमरान चौधरी आप बड़े होने के नाते माफी मांग चुके हैं कि अगर आपसे उसको दिल को तकलीफ पहुंची हो, और आपका हक ये बनता है कि आप उसको इमरान चौधरी को माफ करें, और इंशाअल्लाह ताला कोई भी सर्व समाज कस्बे का आपके खिलाफ कोई भी आपत्ति बात नहीं कहेगा, कोई भी आपको एलिगेशन नहीं लगाएगा, ये हम आपसे वादा करते हैं कैमरे के लिए। लेकिन हम आपसे ये यकीन, आप हमें यकीन ये दिलाइए कि आप पूरे चुनाव में निष्पक्षता करेंगे, क्योंकि पत्रकार होकर एक पत्रकार किसी के कहते हैं किसी कैंडिडेट को टारगेट नहीं कर सकता। मेरी आपसे बस हाथ जोड़कर, आप मेरे भरे भाई हैं, रिश्तेदार। बिल्कुल, आपको अगर कहीं ऐसा लगे कि कहीं मैं एक निष्पक्षता से नहीं कर रहा हूं काम, तो आप मुझे टोक सकते हैं, कोई भी बंदा मुझे पॉइंट आउट कर सकता है, बिल्कुल फील फ्री। मेरे मोबाइल नंबर सबके पास है, कोई भी एनी टाइम मुझ पर कॉल कर सकता है और रोक टोक कर सकता है कि आप ये काम ऐसे कर रहे हो, ऐसा होना चाहिए। सजेशन मैं बिल्कुल उसके एक्सेप्ट करूंगा सर जी, थैंक यू, यही उम्मीद है। और दरअसल में बबलू भाई, अगर मेरी बात का मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, अगर मेरी बात से आपको ठेस पहुंचे तो मैं फिर सर्व समाज के सामने बिल्कुल मुझे ठेस पहुंची थी, लेकिन उसके लिए आपने सॉरी बोली, अब मैं बिल्कुल क्लियर हो गया उससे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ में लोग मौजूद थे, बहुत सारी इनसे बातें हुई आज के बारे में, जो आज प्रकरण हुआ सुबह से चल रहा था। इन्होंने कहा कि उसके जी बिल्कुल, इन्होंने कहा कि वो जो थे आरोप सारे निराधार हैं, वो आईडी उनकी हैक कर ली गई थी आरजू कुरैशी की, और आगे उन्होंने जो है दिल्ली में एक एफआईआर की कॉपी, माफ़ी चाहूँगा, एक एप्लीकेशन दे दी है एफआईआर के लिए दिल्ली में। अब देखते हैं आगे इस केस में क्या होता है, और हमारे साथ दूसरे लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ सुनना चाहेंगे और आप तक बात पहुँचाना चाहेंगे। जी, मेरा नाम आफाक है जी सर, पूर्व सभासद हूँ मैं। भाई जब तक कोई कोर्ट किसी को सजा न दे, जब तक तो मुलजिम है ही नहीं कोई आदमी। बिल्कुल बेशक, एलिगेशन तो लोगों पे लगाते हैं, बहुत मोदी पे लगा रहे हैं लोग, बहुत लगा रहे हैं, लेकिन एक बात सोचने की है, भाई जिसने भी ये काम करा गलत करा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम तो इस मामले के आदमी, अगर कोई बात है तो मंच पे से कही जाए उस बात को सब लोगों के सामने, और उसकी तस्दीक रखी जावे। और रही बात तुम्हारे कैमरामैन की, देखो
ये सब शिकायतें कर रहे हैं। बबलू भाई, हम भी तुम्हारे छोटे बड़े भाई हैं। इसको मैंने अपनी आंखों से खुद पोस्टर लगाते देखा, तो आदमी सोचेगा नहीं भाई, जब तुम मुस्तफा कमाल के पोस्टर लगा रहे हो तो कोई कहेगा नहीं कि भाई आखिर तुम्हारा कैमरामैन मिला हुआ है। इसका आप ध्यान रखो, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए, उसका हम ऑप्शन ढूंढ निकालेंगे जल्दी इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। अच्छा, एक सवाल और मेरा सब लोगों से, अगर आरजू कुरैशी साहब पे आरोप सिद्ध होता है तो क्या वो आपके साथ में सीट साझा करेंगे फिर से? देखिए, अगर एडवोकेट आरजू पर के कहते हैं ये जो एलिगेशन लग रहे हैं ये सही साबित होते हैं, तो इमरान भैया जो चेयरमैन का उम्मीदवार है वो गलत के साथ ही नहीं है और कोई साझा नहीं है कि कहते हैं वो हक के लिए, कस्बे के लिए लड़ाई लड़ रहा है, सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा है। हम ये मंच के माध्यम से और आपके कैमरा के माध्यम से कह रहे हैं, सर्व समाज के साथ इमरान भैया सर्व समाज के साथ। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ थे इमरान चौधरी, फैजी भाई और आफाक मेंबर साहब। इन तीनों लोगों को आप सुन रहे थे, इनका कहना ये था कि आरोप सारे वो बेबुनियाद हैं अभी तक, क्योंकि अब जब तक पुलिस ये ना कह दे कि उन्होंने ये काम किया है, किसी को भी आरोपी कहना वाकई में गलत होता है। और इनका कहना साथ में ये भी है कि अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो ये उनसे बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इमरान भैया का वो मंच बिल्कुल साझा नहीं करेंगे, कहीं भी दिखाई नहीं देंगे, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कस्बे में अमन शांति बनाए रखें, एक दूसरे पे छीटाकशी ना करें, स्पेशली सोशल मीडिया के माध्यम से। और मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आप भी लोगों को जिनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं देख के करें कौन सा बंदा सही है कौन सा गलत, क्योंकि वो समाज में नेगेटिविटी फैला सकता है, एक दूसरे को भिड़ा सकता है। चुनावी टाइम है और हम सब लोगों को यहीं रहना है, मिलजुल कर रहना है। चुनाव आएंगे और चले जाएंगे, वो पसंद नापसंद सबकी अलग अलग हो सकती है, मतभेद हो सकता है, मनभेद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी दानिश सैफी के साथ मैं बबलू खान, आप देख रहे थे रोमी न्यूज़ टीवी।